ये और गाइस के साथ लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रीपर एलएसएमपी के डे 2 के अंदर। और तुम लोगों को वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने अपना जो जो मेन अकाउंट है वो मैंने खो दिया है। आई मीन थोड़े दिनों के लिए मेरा फ़ोन मेंटेनेंस के लिए गया है, तो तब तक मैं अभी दूसरे फ़ोन के अंदर लॉग इन करके सुना लो। मेरे पास इस वीडियो के लिए कोई भाषा नहीं है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कैसे भाई वो गाली गलौज हुआ सर्वर के अंदर, उस चीज़ को छोड़ दो। तो अगर आपको आज का वीडियो समझना है तो समझिए मेरे लिए न्यूज़ काफ़ी है, क्योंकि मैं अभी नए फ़ोन से लॉगिन करने वाला हूँ जिसके ग्राफिक एक्चुअल में खतरनाक होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और शुरुआत करते हैं हम क्रीपर एलएसएमपी का सीजन 2 का डे 2। लेट्स गो गाइस। तो फिर मैंने अपने नए वाले फ़ोन से लॉगिन कर दिया और यहाँ पे मैं ग्राफिक्स देख के पगला गया था, क्योंकि भाई माइनक्राफ्ट ऐसे ग्राफिक्स में पहली बार देखा। लेकिन मेरा काम इस फोन में ये था कि मैं इस फोन में जितनी ग्राइंडिंग कर लूंगा, जब मेरा ओरिजिनल फोन आ जाएगा, आई मीन वायलियन 3092 वाला जो फोन मेरा आ जाएगा, उस फोन के अंदर अपना सारा का सामान डाल दूंगा। और यहाँ पे अपना क्या बोलते आर्यन विलेज के अंदर पहले से ही था, तो मेरा कुछ अलग प्लान था। मेरा प्लान था इस बंदे को इतना ट्रोल करने का। तो देखता हूँ कि इसका मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पे भाई ये विलेज तो भाई इतना ये था ना भाई, मेरी हालत टाइट हो गई विलेज पे पहुंचने में पहली बात तो। और भाई हद यहाँ पे तब पार हुई जब भाई सर्वर में मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। एक बार डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बाद फिर आर्यन के घर पे पहुंचा और आर्यन और मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे सो नहीं सकता। तो आर्यन बहुत ज्यादा उछल कूद रहा था और मुझे पता नहीं भाई ये स्किन का क्या सिस्टम चलता है। मेरे को भाई किसी का स्किन आता ही नहीं है स्टार्टिंग में, मुझे वो ही नहीं पता। तो इस समय मैं और आर्यन सर्वर में थे और यहाँ पे भाई आर्यन में पता नहीं क्या हो रहा था, आर्यन हिल ही नहीं रहा था। मैं और ये बंदा मेरे को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई मैं उसका कॉल उठाने ही नहीं वाला था, क्योंकि भाई कॉल से बहुत ज्यादा वो हो जाता है। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, मैंने एफओवी भी बढ़ाया देखने के लिए कुछ होता है कि नहीं, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि हम जाएंगे माइनिंग के लिए। लेकिन भाई माइनिंग के लिए गया, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सर्वर हो गया। मैं फिर से गया वायलेंट गेमिंग के अंदर, फिर से अनेबल टू कनेक्ट द वर्ल्ड हुआ। मैं फिर से गया भाई, मेरा यहाँ पे इतना इतना दिमाग खराब हो गया था ना कि भाई मेरे को बता ही नहीं भाई क्या। और आने से ही मेरे को इस आर्यन के बच्चे ने मार दिया था। तो मैंने उसको बताया आवाज नहीं, मैंने इसको बोला कि आवाज नहीं आ रही है, लेकिन भाई ये पता नहीं जब से अच्छे ग्राफिक्स लगाए हो अनेबल टू कनेक्ट द वर्ल्ड ही लिख के आ रहा था। और गलती से अगर मैंने गलती से सर्वर में मैं घुस भी जा रहा था, तो भाई तब भी भाई यही प्रॉब्लम मेरे को कसम से सता रही थी भाई। इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैं फोन पटक दूं, लेकिन मैं हार नहीं मानी। मेरा कहने का मतलब था कि भाई मैं आज माइनिंग करके ही जाऊंगा। बहुत टाइम पास हो गया, बहुत ज्यादा रील्स देख लिया मैंने आसपास। मेरे को क्रीपर हेल का 5 जनवरी को वीडियो डालना ही था, 5 जनवरी को। और मैंने आया और सबसे पहले मैंने अपना एफओवी नॉर्मल किया सबसे पहले, क्योंकि मुझे इस एफओवी में खेलने को जम ही नहीं रहा था। और मैं देखा आर्यन किधर है, और फिर मुझे पता चला कि भाई ये ग्राफिक्स में माइनक्राफ्ट खेलना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। तो मैंने थोड़ा सा बटन ऊपर ऊपर नीचे किए मैंने, और उसके बाद मैंने थोड़ा आगे जारी रखा। और उसके बाद भाई व्हाट अ ग्राफिक्स। ये बंदा भी कॉल लगा कि मेरे को आगे था, लेकिन भाई मेरे को इस बंदे का सीरियसली सिस्टम समझ में ही नहीं आता। ये बंदा मेरे को स्टोन की एक्स बनाने बोल रहा था, स्टोन क्या बोलते कुछ तो लेदर का कुछ तो बनाने बोल रहा था। तो फिर मैंने उसको ऐसा किया कि सर्वर बंद हो जाएगा अगर मैं सर्वर से बाहर निकला, क्योंकि तुमको ऑटोनॉमस के रूल्स वगैरह तुमको पता ही है कि अगर हम लोग इस सर्वर से बाहर निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली सर्वर बंद हो जाता है। और फिर मेरे मन में आया एक ऐसा आइडिया इसको ट्रोल करने का। और उसके बाद भाई सर्वर इतनी बार डिस्कनेक्ट हुआ है, मैंने बीच का पार्ट काटा है। तो मैंने सोचा कि अब मैं भाई माइनक्राफ्ट में लो ग्राफिक्स में ही खेलूंगा, वो चलेगा। लेकिन मुझे सर्वर बार बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट चाहिए ही नहीं। और आई थिंक सो मेरा शक सही भी था। ये सर्वर के ग्राफिक्स कट करने बाद एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा था। एक्चुअल में अपना गेम स्मूथली चल रहा था। मैंने इसके साथ सोचा माइनिंग वाइनिंग करूं, लेकिन भाई ये बंदा आधा टाइम कॉल उठा भाई। मैं कॉल लगा रहा है मेरे को, कॉल उठा करने में मेरा आधा टाइम इसने वेस्ट कर दिया। मेरे को कभी सर्वर से बाहर निकाल रहा है, बार बार इसका कॉल कट हो जा रहा था। तो मैंने सोचा कि अब इसका छोड़ो, मैं अपना काम करता हूँ। और भाई यहाँ पे भाई मेरे को सच्ची में हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि फिर आता है मेन ट्रोल मूवमेंट, जिसमें इस बंदे के अंदर मैं ज़ॉम्बी अंडर डाल देता हूँ। और ये बंदा भाई पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। मेरे को मन में गाली दे रहा पक्का। लेकिन भाई मेरे को भी बदला लेना ही था। जो इससे थोड़े समय पहले मेरे को सर्वर में एंट्री करते थे इससे जो मारा मेरा वहीं से। और फिर मैं कैसे भी करके छत पे गया कि छत से ट्रोल करूंगा बंदे को, क्योंकि भाई मेरे अंदर कीड़े कम नहीं है। मैंने ऊपर का छत तोड़ा
और वो बंदा मुझे अभी भी और अंदर घुस के जो मारा है ना बंदे को, ये बंदे पास स्वॉर्ड थी इसलिए मुझे इतनी बार मार ले रहा था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम हाथ से ही इस बंदे को मारने की कोशिश कर रहे थे। और और यहाँ पे हुआ क्या, इतना देर टाइम पास करने के बाद फोड़ दिया, घर ही फोड़ दिया मैंने इसका क्रीपर से। ये बंदा मेरे को एकदम मस्त गाली वाली दे रहा है मेरे को आराम से, लेकिन मैंने पूरा का पूरा गाली इस वीडियो में म्यूट कर दिया। और ये बंदा एकदम पूरी तरीके से परेशान हो गया कि भाई करूँ तो करूँ क्या मैं भी लाइक खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो। और मुझे फुल वाइब आ रहा था पिछले बार के एपिसोड 1 के आयरन की वजह से, क्योंकि अब एपिसोड 1 में भी ये बंदा मुझे मारे जा रहा था। तो फिर फाइनली मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पर थोड़ा खोजबीन की, और मेरा मेरा प्लान था कि मैं यहीं से डायरेक्ट माइनिंग अपना ग्राइंड वगैरह करूंगा, उसके पास जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके पास जाने से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, फॉर रियल बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये बंदा मुझे बार बार बोल रहा था कि सो जा भाई सो जा, मैं सोने वाला था ही नहीं, मेरे को अभी आराम से भाई ग्राइंड ही करना है, मेरे को और कुछ करना भी नहीं है। और मैंने सोचा था कि इस मोमेंट में कि नए वाले फोन में खेलना ही छोड़ देता। तो अब मेरा एक कुछ प्लान वैन नहीं था ग्राइंडिंग का, बस मेरा था कि जब मेरा ओरिजिनल फोन आएगा उसी के अंदर भाई मैं पूरा पूरा ग्राइंडिंग वगैरह करूंगा। इस फोन के अंदर मैं एक्चुअल में ग्राइंडिंग वगैरह नहीं करने वाला। और अभी मैं बस ओरिजिनल फोन की क्लिप नहीं है तो वो मेरी गलती नहीं है गाइज, ओरिजिनल फोन की मेरे पास क्लिप है ही नहीं। तो ये बंदा मुझे बार बार बोल था कहाँ है तुम, और मैं भी लाइक उसके पास जाने का मेरा मन ही नहीं था, बिकॉज ऑफ भाई ऑब्वियसली मैं करूँ तो करूँ क्या इस फोन के अंदर, मैं सोचा। और फिर मैं ऐसे ही मजे मजे में स्नो में भाई, स्नो ने जो क्या बोलते हैं एपिसोड 1 में जो मेरा दिमाग खराब किया था ना, इधर भी ये स्नो दिमाग खराब कर रहा था, तो मेरा और सर्वर क्विट करने का मन किया। और मैं थोड़ी देर बाद मैंने सर्वर क्विट भी कर दिया। उसके बाद और मेन बात ये थी कि मैं रिजवान के बाजू में बैठ के इस बार खेल रहा था, और रिजवान, आर्यन और मैं तीनों साथ मिलके इस सर्वर में आ गए। और गाइस बाजू में रिजवान है, रिजवान कुछ बोलना चाहोगे? अरे जब मैं आया था तब वो जो आर्यन था ना बहुत परेशान कर रहा था भाई। जैसे आया था मेरे बेल तोड़ रहा था, मेरे को मार रहा था, तो मैंने उसको क्या किया, छत पे चढ़ रहा था तो मैंने उसको आयरन गोलम को मारते वक्त जैसे टावर पे चढ़ जाते हैं वैसे ही ये चढ़ गया, तो मैंने नीचे का ब्लॉक तोड़ दिया। और उसका 1 HP था तो मैंने बोला मेरे को बस नीचे का स्टोन दे दे, और लास्ट स्टोन पे था, ऐसा एक स्टोन गिरेगा तो नीचे का कुछ है नहीं तो वो गिर जाएगा। वैसे ही मैंने उसको एक ब्लॉक निकाला, वो गिर गया और मर गया, और वो स्टार्टिंग से वो वहां पर पहुंच गया। और फिर मैंने उसको इतना मारा कि रो दिया वो। तो यही सब इनके साथ हुआ, और यहाँ पे हम तीनों ऐसी मस्ती कर रहे थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई मीन हाँ मैं पूरी तरीके से गरीब था। रिजवान और आर्यन वही विलेज में थे, और मैं निकल गया स्पॉन पॉइंट की तरफ आराम से ग्राइंडिंग करने के लिए, क्योंकि जितना तुम अकेले रहोगे उतना अच्छा से ग्राइंडिंग होगा। साथ मिलके भाई कुछ भी ग्राइंडिंग नहीं होता है भाई। अगर तुमको ऐसा लग रहा है सर्वर में साथ मिलके ग्राइंड करोगे ना, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं विलेज में आया, बेड तोड़ा, और वहां से फिर मैं डायरेक्ट आर्यन को बेड दिखा के फेंक के मैं भाग गया। और मैं जल्दी से, मेरा प्लान था कि जहाँ मैं ग्राइंडिंग वगैरह वगैरह करूंगा, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं डायरेक्ट मर के भी स्पॉन पॉइंट पे आ सकता हूँ, लेकिन मैं भूल गया था कि मैंने विलेज में ही अपना बेड लगाया हुआ है। तो आर्यन को बिल्कुल भी नहीं आता। आर्यन का मतलब था कि तीनों मिलकर साथ में करेंगे, और ये मेरे पीछे पीछे पड़ गया और मैं आ गया स्पॉन पॉइंट पे। स्पॉन पॉइंट पे आने के बाद मैंने अपना ग्राइंडिंग वगैरह शुरू किया। मैंने अपना पेड़ वेड़ काटे, क्योंकि वो कहता मुझे भी अपना एक घर बनाना था भाई, मुझे भी अपना आयरन का आर्मर इसी एपिसोड में बनाना था, 3-4 एपिसोड में आयरन का आर्मर बनाएंगे। तो यहाँ पे पेड़ वेड़ तोड़ने के बाद हम पेड़ वगैरह तोड़ा, मैंने थोड़ा ग्राइंडिंग वगैरह किया यहाँ पर। और वहाँ पे आर्यन का बिल्कुल भी आर्यन मुझे, और मैंने आर्यन का कॉल ही कट कर दिया मैंने, जिससे भाई ये बंदा मेरे को परेशान कर ही ना सके। और इस बंदे का बार बार मैसेज, क्या बोलते, मेरे को ऐसा डीएम इंस्टा पे इतना इसने डीएम भेजा मेरे को कि कहाँ पर है कहाँ पर, मैंने कुछ भी रिप्लाई वगैरह नहीं दिया भाई। और यहाँ पे हम दोनों ने तय किया कि हम आराम से अपना स्वॉर्ड वगैरह, स्टोन का स्वॉर्ड वगैरह बना लेते हैं, जितना भी बना सकते बना लेते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ कि भाई ये बंदा कभी भी वार हो सकता है हमारे ऊपर, इफ यू नो। उसके बाद आर्यन ने इस सर्वर से कट कर दिया पूरी तरीके से, जो कि हमारे लिए एक लॉटरी के जैसा था, क्योंकि जितने देर तक ये बंदा सर्वर में रहेगा हमारे लिए भाई, क्या बोलते, जितने लोग सर्वर में रहते हैं ना, जितने मैक्सिमम लोग सर्वर में रहते हैं, उसके बाद भाई ग्राइंडिंग उतना ही कम होता है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वही सब प्लानिंग वगैरह किया, विलेज में वापस से गए कि भाई विलेज में जाते, विलेज में हम लोग सेफ है, क्योंकि वहाँ पर कोई आर्यन नहीं था। हम लोग वहाँ देखते कि उसका जैसे कुछ मिलता है क्या, और अगर हमको नहीं मिला तो फिर हम वापस जाते हैं, रात निकाल के वापस हम लोग ग्राइंड करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं इस बंदे का चेस्ट से कोल वोल निकाल लेते, और मैं सो गया। लेकिन रिजवान के पास तो भाई बेड था ही नहीं, तो रिजवान मर के सुबह कर दिए हम लोगों ने। वही है हमारा क्रीपर हेल का तरीका, अगर तुम्हारे पास बेड नहीं है तो सीधा की सीधा मर जाओ।
तो भाई उसके बाद भाई बहुत देर तक हम खेले, लेकिन भाई उस बहुत देर में कुछ भी नहीं किया, हम बस टाइम पास कर रहे थे भाई, सिर्फ टाइम पास ही हम लोग कर रहे थे, दिन भर टाइम पास कर रहे थे भाई। ऐसा मैं उसको मार रहा हूँ और भाई हमारे में क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को मार रहे फोकट का, और यही सब चीजें बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चली गई, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और फिर हम दोनों का झगड़ा हुआ, इसलिए मैंने गेम कट कर दिया और मैं फिर से आया, क्योंकि मेरे को अकेले क्या करूँगा मैं। तो फिर मैं सोचा इसको अभी दिखाता हूँ मैं वापस आके, और हमारा झगड़ा हुआ, हम दोनों सब मिल गए और फिर हमारा बहुत लड़ाई हुआ, इसलिए मैं बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, तो हम लोग थोड़ा क्लिप्स कट कर लेते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा टाइम। और इस वीडियो के एंड तक बस मेरे को एक बार रिजवान का स्किन देखना था। तो गाइस हमने अभी बहुत सारे क्लिप्स हटा दिए और अभी हम लोग सोच रहे थे थोड़ा ग्राइंड करेंगे, पर भाई रेहान तो अलग ही दुनिया में, रेहान अपना आर्मर बनाने में बैठा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे मारे और भाई स्किन आज मैं ला कर ही रहूंगा रिजवान का कैसे ना कैसे करके। तो और भाई हम लोग ने सोचा कि कब जाएंगे ग्राइंड करने, फाइनली मैं यहाँ पे टॉर्च ढूंढ रहा था, लेकिन भाई मुझे पता चला कि आर्यन के चेस्ट में बहुत सारा कोर है, लेकिन भाई आर्यन का चेस्ट किधर है, वही में हम लोग इतने टाइम से बस पागलों की तरह विलेज में ढूंढ रहे थे, हमने पूरा विलेज छान मारा, लेकिन वो आर्यन का चेस्ट मिला ही नहीं भाई, जिसमें उसने बहुत सारे कोल रखे थे। उसके बाद हम लोग फिर से केव में जाके हम लोग ग्राइंड किए। मैंने एक और अगर किसी हमको कोई बड़ी केव में जाना है तो ऑब्वियसली हमको कोल बहुत सारा लगेगा ही, तो हम थोड़ा सा कोल विलेज के आसपास से और एक नया केव मिला, इसके अंदर पूरा केव छान मारे भाई, आयरन कहीं मिला ही नहीं, और ज्यादा अंदर जाने के लिए हमारे टॉर्चेज भी नहीं थे, तो मैंने प्लान किया कि जल्दी जल्दी से मैं कोल वोल को तोड़ वोड़ के निकलता हूँ। भाई मेरे को आज की वीडियो के एंड तक आयरन आर्मर कैसे ना कैसे करके बनाना ही है, क्योंकि अगले वीडियो के अंदर भाई क्या शायद से रिजवान भी हमला कर सकता है, या फिर आर्यन भी हमला कर सकता है, या फिर उस्मान या आकिब आकिब हमारा नया मेंबर, वो कोई भी हमको हमला नहीं कर सकता। तो अगर हमारे पास आर्मर रहेगा ना भाई तो खतरनाक रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने टॉर्चेस बनाए और लेदर के ही एक नॉर्मल से आर्मर से भाई मैं बस घूम रहा था आसपास सर्वर में। और फिर हम लोग एक साथ ग्राइंड करने जाते हैं और मैं अचानक से अंदर चला जाता हूँ, मेरे को बचाते बचाते मैं खुद मर जाता हूँ। और यहाँ पे एक बहुत खतरनाक मोमेंट होता है जिसने मेरे और रिजवान की थोड़े आगे की दोस्ती तोड़ देते हैं। यहाँ पे रिजवान ऑलमोस्ट मेरे पीछे आ गया रहता है और ये डायरेक्ट मेरे हाथ से ही मर जाता है, बिकॉज ऑफ तुमको पता ही है अगर जगह नहीं मिलती तो हम अपने ही दोस्तों को मारने लगते हैं। और आप भी स्केलेटन से लड़ते रहते, रिजवान मेरे से एक्चुअल लाइफ में बोलने लगता है कि मैंने उसको मारा है, मैंने उसका सामान ले लिया है, और वो यहाँ तक बहुत ज्यादा भड़क भी जाता है मेरे पे, वो यहाँ तक कि कोल वगैरह मांगने लगता है। लेकिन मैं उसको समझाता हूँ कि भाई अभी लड़ने का टाइम नहीं है, अभी बस तैयारी करने का टाइम है, क्योंकि वी डोंट नो अगले कुछ मूवमेंट में क्या क्या आ सकता है। और अब मैं जाने वाला था क्रीपर हिल के सबसे ज्यादा डेंजरस केव के अंदर। ये केव का मुझे भी नहीं पता, एक अलग ही टाइप ऑफ रवीन थी ये। तो मैंने सोचा कि भाई सबसे पहला मेजोरिटी है, सबसे पहला पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट है बेड लगाना, सबसे पहला बात है स्पॉन पॉइंट करना। और आसपास भाई तुम्हारा बंदे ने पिलर लगा दिए और अब मेरे को जाना था नीचे आयरन के लिए, क्योंकि भाई इस वर्ल्ड के अंदर आयरन की बहुत ज्यादा कमी है। और फिर ये रेहान जाता है अंदर और फिर ये ढूंढने लगता है आयरन, इसको आयरन मिलता भी है। मुझे आयरन मिलता भी है, लेकिन मैं आयरन खोदते खोदते एक गलती कर देता हूँ। होता क्या है कि जब मेरे को आयरन दिखता है, मेरा इस केव के बहुत अंदर जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मेरे 2-3 आयरन अंदर चले जाते हैं। तो अब बंदा करे तो करे क्या, मैं जाने वाला था इस केव के अंदर विद लेदर आर्मर, और ये आई थिंक सो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन मैं फिर ऊपर आ जाता हूँ और मैं एक गहरी सांस लेके मैं नीचे जाता हूँ, लेट्स सी अंदर है क्या, या तो अंदर मौत होगी या तो अंदर आयरन होगा, दोनों में से कोई तो एक चीज होने वाली थी। और मैंने यहाँ पे वुड फेंक दिया, जो कि मेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। और मैंने यहाँ पे अपने खाना भी रख दिया और मैं नीचे बिना खाना के जाने वाला था। अगर मैं खाना ले, यहाँ पे मैं नीचे पहुंचता हूँ और यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है। यहाँ पे भाई सारे मॉन्स्टर मेरे को हमला मारते। भाई इतना बुरा हो क्या भाई, तुम लोग इतना हमला मार रहे हो मेरे को, इतना बुरा हूं मैं। आयरन इज द ओनली थिंग जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी इस समय। मेरे को आयरन लेके ही इस जगह से निकलना था। और भाई जो भाई इस केव के अंदर, और रिजवान का कुछ पता नहीं भाई, वो बंदा कहीं और ही मर के रखा हुआ था, उसको केव भी नहीं मिल रहा था। और मैं यहाँ पे क्राउच करने के चक्कर में मेरा लोकेटर बाहर भी नहीं दिख रहा था उसको, तो भाई वहाँ पे दिक्कतें बहुत ही। और भाई स्केलेटन इतना गुस्सा मेरे को इस एरिया पे मारा ना भाई, और यहाँ पे भाई कसम से इतना गुस्सा आया मेरे को भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा आया स्केलेटन पे आई थिंक सो, कि मेरा शील्ड ऑलमोस्ट टूटने वाला था इस मोमेंट पे। और हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं हाफ हर्ट के अंदर आ चुका था। मेरे को लगा था कि अब भाई मेरा इस सर्वर के अंदर सीन खत्म है। और भाई मेन बात, मेरा बैटरी भी, मैंने सोचा बैटरी भी डाउन हो रहा था। मेरे को जितने जल्द से जल्द हो सके मेरे को इस जगह से निकलना था।
और मुझे कोई आइडिया आ ही नहीं रहा था, क्योंकि अगर मैं मरा और अगर मैंने इतने सारे आयरन घूमे ना भाई पता नहीं, मेरे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी। तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल लगाया, उसके बाद फिर मैं सोच ही नहीं लगा कि मैंने वो लाया ही नहीं जिसके अंदर मैं चेस्ट में आयरन रख सकूं। तो मेरा बहुत ज्यादा आईक्यू दिमाग फर्नेस पे आयरन रखने का मैंने प्लान बनाया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मरना ही पड़ेगा अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैंने आयरन को मेल्ट होने के लिए रखा और मैं सोचने लगा कि कूदूं कि नहीं कूदूं या फिर अपने आप रास्ता ढूंढूं, लेकिन यहाँ पे खाने के लिए कुछ था ही नहीं जो भाई मैं आराम से कूद सका। तो मैं लास्ट में कूद गया। उसके बाद मैं नीचे तक आया। अब फाइनली मेरे को पता चल चुका था कि अब रास्ता कहाँ से है। तो लेकिन भाई ये केव से निकलने में बहुत पापड़ बेले है मैंने, तो ये थोड़ा सा पार्ट में कट कर दे रहा हूँ और मैं डायरेक्ट केव से निकलने के बाद वाला सीन दिखा रहा हूँ आपको। और फाइनली पूरा सामान वामान लेके 2-3 बार मर के फाइनली इस जगह से निकला। इस जगह पे अपना क्राफ्टिंग टेबल पूरा आयरन का आर्मर बाहर बना दिया मैंने। और अभी भी मेरे जूते बनना बाकी थे, लेकिन कोई बात नहीं, वो बाहर निकल के मैं बना दूंगा। और किस्मत से मुझे बाहर भी थोड़ा सा आयरन मिल गया, तो अब मेरा पूरा का पूरा आर्मर ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था। यहाँ भी मैंने आयरन खोदा और मैंने सोचा कि अरे यार मैंने इतना सब तो ले लिया, लेकिन बेचारा रिजवान वहीं पे रह गया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने क्या बोलते 5 एक्स्ट्रा आयरन थे मेरे पास, 5-6, तो उससे मैं रिजवान को दे दूंगा, क्योंकि स्वॉर्ड और पिकेक्स मेरे पुराने वाला अकाउंट पे पहले से ही है। तो ये वाला आर्मर मैं अभी किसी बाद में जाकर कहीं ना कहीं तो रख दूंगा, बिकॉज ऑफ कि अगर ये वाला आयरन खोया तो भाई मैं खुद को माफी नहीं कर पाऊंगा। भाई इतने मुश्किल से इतने अंदर तक मैं आया हूँ। इस वर्ल्ड में डायमंड एक मोमेंट के लिए मिल सकते हैं इजी, लेकिन आयरन नहीं भाई। तो जल्दी में मैंने अपना जल्दी से मैं बनाया और उसके बाद मैं डायरेक्ट वहाँ पे रिजवान आ गया। मैंने रिजवान को बोला कि वुड वगैरह दे, मैं तुझे एक स्वॉर्ड बना के देता हूँ। और मैंने एक स्वॉर्ड बना दी और मैं सोचा अभी दूं या बाद में दूं। मैं बोला बाद में। मैंने सोचा कि मैं उसको बाद में दूंगा, बिकॉज अगर अभी दे दूंगा तो आगे जाके मैं क्या यूज करूंगा। तो पूरा आयरन का आर्मर वार्मर बनने के बाद फाइनली इस केव से मैं निकलने वाला था, बिकॉज ऑफ भाई बहुत टाइम वेस्ट हुआ इस केव के अंदर। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा सब भाई दिक्कतें ज़रूर आई, बारिश बाहर ज़रूर होती, लेकिन अब मुझे सेफली अपने वहाँ पहुँचना था विलेज में। यहाँ से अगर कोई बीच में रोका ना भाई, कसम से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और यहाँ से मैं जल्दी पहुँच गया। तो फाइनली थोड़ा कष्ट करने के बाद मैं आ चुका हूँ मेरे विलेज के अंदर। इस विलेज के अंदर भाई कुछ नहीं था, मेरे को बस यहाँ पे भाई, और यहाँ पे दिक्कतें तब आती है भाई जब सब ज़ॉम्बी वगैरह मिलके मेरे पे हमला कर देते। ऊपर से मेरे फोन में चार्जिंग भी कम थी, तो भाई खुद सोच लो मेरे ऊपर क्या प्रेशर हो रहा होगा। और मैं पानी के रास्ते भाई पता नहीं भाई पानी भी मुझे रोक रहा है, रात भी हो रही है, बैटरी भी खत्म हो रही है, मेरा आर्मर भी टूट जाएगा ज्यादा होगा तो, खाना भी नहीं, मेरे पास सारी दिक्कतें एक ही बार में आनी है भाई इस सर्वर में, सारी दिक्कतें। और यहाँ पे भाई ज़ॉम्बी के झुंड ने मेरे ऊपर हमला मार दिया। कसम से मेरा स्वॉर्ड भी एट द पॉइंट टूट गया। मैंने आई थिंक आयरन का स्वॉर्ड रास्ते में रिजवान को दे दिया था। और मैं यहाँ से सर्वर को क्विट कर देता हूँ भाई, बिकॉज ऑफ रिस्क लेना ही नहीं है। उसके बाद मैं अपने सर्वर में आया और सबसे पहला काम था आयरन आर्मर छुपाना। आयरन आर्मर मैंने इसलिए मैंने वीडियो पे नहीं दिखाया भाई, ये लोग बहुत ये है वीडियो के अंदर देख कर आयरन आर्मर निकालने जाएंगे, तो मैंने इनको आयरन आर्मर नहीं दिखाया। तो आफ्टर सम टाइम्स मेरे और रिजवान के बीच में हो गया थोड़ा बहुत लड़ाई। आई मीन ज्यादा लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन जो होता है भाई बोरिंग काम जो हर बार होता है, ट्रोल करना एक दूसरे को, वही ट्रोल करना हमने जारी रखा था। यहाँ पे फाइनली रिजवान की स्किन पूरी तरीके से रिकवर हो गई थी। बंदा को मैंने अपना लेदर आर्मर भी दिया और ये बंदा भाई मस्ती करे जाया था। हम लोग ऐसे ही सर्वर में मजा कर रहे थे, क्योंकि भाई अभी कुछ इतना करने के लिए था भी नहीं ना अभी सर्वर के अंदर। आई मीन जो होता है ना हर बार सिर्फ ट्रोलिंग वगैरह करना, वही सब अभी हम लोग कर रहे थे। हम लोग प्लान कर रहे थे क्या करे कुछ नहीं पता भाई। और भाई मैं क्रीपर से मर गया भाई, इतनी स्टूपिड चीज भाई, मैं क्रीपर से मर गया। और फिर भाई मैंने बहुत देर तक मैंने फोन को छुआ ही नहीं और रिजवान लेफ्ट कर दिया गेम से। मैं बाहर निकला और मेरे को भाई मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब जाना चाहिए कहीं पे दूर पे, क्योंकि इसके साथ रहूंगा तो भाई सर्वर में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मैं, अगर मैंने रिजवान के साथ आधा टाइम स्पेंड किया तो। मैं अपना आर्मर ढूंढने लगा कि भाई आस पास कहीं पे आर्मर मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। मैं आर्मर तो मेरे प्लान नहीं था, लेकिन तब भी भाई जो मटेरियल थी मैं अपना ढूंढने लगा था भाई कहाँ पे कहाँ। और भाई ऐसे ही करते करते शाम भी होने लगी थी भाई, सामान मिल ही नहीं रहा था भाई, कहाँ मरा था वही उसका आइडिया नहीं। लेकिन फाइनली मुझे मिला सामान वामान यहाँ से। और रिजवान को मेरे चेस्ट के बारे में पता चल गया था इतने देर में। तो भाई यहाँ पे भाई मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब भाई
तुमने एक बार इस सर्वर में मरा ना भाई, तुम्हारा एक दो बार मर के ही तुमको सामान मिलने वाला है। तो इस सर्वर में पूरा आर्मर रेडी करके ही रखो भाई, पहन के ही रखो, बचाओ मत इस सर्वर में आर्मर, क्योंकि बिना आर्मर के तुम इस सर्वर में कुछ भी नहीं हो। यहाँ पे रिजवान, यहाँ पे लेकिन शायद से आर्यन था या फिर रिजवान था, मुझे भी ढंग से याद नहीं, पर रिजवान था आई थिंक। इस मोमेंट पे आर्यन हमारे साथ नहीं था, और रिजवान फाइनली गेम को वापस से ज्वाइन करता है। और साथ ही साथ सर्वर में एक और बंदा आता है, लेकिन ये सर्वर का परमानेंट मेंबर नहीं था, ये सर्वर का टेम्परेरी मेंबर था। तो वो बंदा हम लोगों को बोलता है कि, जिसका नाम हम लोग उस्मान वाला था, बैरिन उस्मान भी तुम लोग जान सकते हो। उस्मान हमको बोलता है कि हमें कोई हम लोग उसको लेने के लिए आए। तो हम लोग हैज अ ब्रदर, हैज अ भाई उसके लेने जाते भी है। मैं अपना चेस्ट से आयरन कार्बन निकाल देता हूँ, बट रिजवान आके फिर से मेरे ऊपर हमला मार देता है। और उस बंदे को मेरे चेस्ट के बारे में पता था, तो मैंने उस बंदे को बहुत धमकी वमकी दी कि अगर तूने चेस्ट से सामान रखा तो भाई तू भूल जा, तेरा होगा क्या। और मैं अपना आयरन का आर्मर पूरा निकाल लिया। अच्छा हुआ इसने भाई मेरा कुछ सामान नहीं दिया। फिर मुझे पता चला कि इस बंदे के पास मेरा गोल्ड ब्लॉक है, तो भाई मैं जाके इससे सबसे पहले जाके बोला गोल्ड ब्लॉक, तो उस बंदे ने हैज अ ब्रदर दे भी दिया। मैंने बोला कि आयरन को इस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए, बिकॉज ऑफ भाई उस बंदे को पता चलेगा, वो बंदा मेरा सब सामान यहाँ चलेगा। और वैसे भी भाई थोड़े टाइम के बाद मैं इस जगह को चेंज ही करने वाला हूँ, ये परमानेंट प्लेस मेरे लिए नहीं रहेगा। और यहाँ पे भाई, यहाँ पे हमारे बीच में लड़ाई चालू ही हो रही। ये बंदा मुझे बो से बार बार मार रहा है, मतलब भाई कितना ही हद तुम पार कर सकते हो। मेरा ही आयरन का स्वॉर्ड लेकर मुझे ही मार रहा था बो से। मैंने दिखा दिया मेरा रियल औकात कि मैं क्या हूँ, लेकिन भाई लिटरली ब्रो मेरे को थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था कि भाई मैंने इसको आयरन का स्वॉर्ड दिया ही क्यों, मैंने इसको आयरन का स्वॉर्ड, बिकॉज ऑफ सबसे पहले मुझे पता चल चुका था कि इस सर्वर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है फूड। बिना फूड के अगर तुम जितने भी बड़े आर्मर में हो, बिना फूड के तुम रिकवर नहीं होने वाले। दैट्स द प्रूफ भाई। तो मैं सबसे पहले तो भाई मैं सुबह और रिजवान को बोला कि भाई वो जो नया मेंबर आया उसको लेने के लिए कब जाने का है वगैरह वगैरह। तो हम लोग यही पे थोड़े बहुत प्लानिंग, भाई जो कहते हैं ना थोड़ा बहुत पीवीपी, वो हम लोगों ने इधर किया। आई मीन भाई कुछ भी ऐसा था ही नहीं। मैंने एक दो बार मार के इससे थोड़ा बदला भी ले लिया। मैंने बोला इसको कि हम लोग एक दूसरे का सामान अच्छे से दे देते थे, वो एक बहुत अच्छा गुड पॉइंट था। और हम लोग ऐसा सीरियस पीवीपी नहीं कर रहे थे, ऐसा मजाक का पीवीपी कर रहे थे। लेकिन वो न्यू प्लेयर का मुझे समझ में ही नहीं आया सिस्टम। वो थोड़ी देर बाद पता नहीं सर्वर को, हमको पता भी नहीं था इस मोमेंट पे कोई लीव कर दिया, क्या हो गया। और भाई जो ये हाई प्लेस पे मैं बार बार गिर रहा था, फिर मेरे को लगा कि भाई अगले एपिसोड में इस विलेज को तो छोड़ के जाना ही चाहिए, बिकॉज ऑफ इस ये विलेज ही पूरा ऐसा है कि इस घर से इस घर पे जाओगे मर जाओगे, उस घर से उस घर पे जाओगे मर जाओगे। तो अभी मैं और रिजवान डिसाइड करते हैं इस विलेज से निकलने का, लेकिन अभी नहीं, अगले एपिसोड के अंदर। यहाँ पे ज़ॉम्बी वॉम्बी के साथ हाथापाई हम लोगों ने की वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद देखो भाई पूरा रेडी वेडी होकर मैं चला गया वापस से। अब मेरा यहाँ पे दो रास्ते थे, या तो भाई मैं अपना सेपरेट चीज बनाऊं, या फिर क्या बोलते हैं अपना अलग गेम प्ले बनाऊं। और मैं सोचा कि सेपरेटली पहले भाई खाना वगैरह सले पूरा रेडी हो जाओ तो ही इनके पास जाऊंगा, वरना भाई मजे मजे में ये लोग मेरा आर्मर ऐसे ही मजे मजे में तोड़ देंगे। और भाई जो बीच बीच में स्टक हो जा रहा था ना भाई, मैं बार बार किसी रीजन की वजह से, वो एक अलग ही प्रॉब्लम हो रहा था, उसका छोड़ो। मैं सबसे पहले यहाँ पे खाना बनाने के लग गया, क्योंकि विलेज में ये लोग भाई टाइम मिलता ही नहीं। विलेज में आधा टाइम सिर्फ पीवीपी चलती रहती है, पीवीपी भी मस्ती वाली पीवीपी। यहाँ पे चुपके से मुझे आयरन दिख गया भाई। और तुम्हें पता है हमारे सर्वर में जब किसी को आयरन मिलता है कितना पकड़ा जाता है। मैंने यहाँ पे जल्दी से अपना फिर से अपग्रेड मार लिया, और मेरा मतलब था कि अगर बस आयरन मिल जाएगा तो थोड़े टाइम के लिए तो भाई मेरे पास स्वॉर्ड वगैरह रहेगी। और यहाँ पे थोड़ा आयरन ज्यादा था तो मेरी लॉटरी लग गई। लेकिन इस मोमेंट पे रिजवान भी कभी इसी रास्ते से गुजरने वाला था और न्यू प्लेयर को लेने के लिए, तो भाई मेरी दिक्कतें और बढ़ने वाली थी, बिकॉज ऑफ अगर रिजवान इस रास्ते से निकलता तो भाई वो सीन पूरे बर्बाद हो जाता, बिकॉज ऑफ कि इसको मेरा आयरन यहाँ पे मेल्ट हुआ दिख ही जाता। मैं जल्दी से गया विलेज के अंदर, मुझे बस यही डर था कि सुबह सुबह मैं रिजवान से पहले पहुंच जाऊँ यहाँ पर। और भाई और मैं पहुंचने भी वाला था, मैं जल्दी पानी का रास्ता पकड़ के चला गया। और भाई विलेज में भाई आधा विलेज में बेड मिलता है नहीं मिलता है, और न्यू प्लेयर का कुछ क्या बोलते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री का कुछ पता भी नहीं था। टेम्पररी प्लेयर है, परमानेंट प्लेयर नहीं है हमारे सर्वर का, इसलिए कोई मैं उस पर इतना ध्यान भी नहीं था। जल्दी से मैं बेड पे सोया, बट और वो बंदा लेफ्ट कर दिया बिकॉज हम लोगों को सोना था। अब रिजवान जल्दी से जाने वाला था तो मुझे मेरे वाले एरिया में जल्दी से वुड के लिए भी जाना पड़ता, क्योंकि बिना वुड के मैं क्या ही करता भाई। वो बंदा बार बार लेफ्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है भाई, वो चीज़ मुझे कसम से दिमाग खराब कर दिया मेरा उस सीन ने मेरा सच्ची में। मैं जल्दी से जल्दी गया अपना फर्नेस के पास इसको जलाने के लिए, बिकॉज ऑफ कि अगर क्या करे भाई,
जल्दी जल्दी हमको कर रहे हैं ना। और भाई बहुत लोगों को लग रहा होगा मैं यापिंग कर रहा हूँ, नहीं भाई, वीडियो का अगर ओरिजिनल वीडियो की बात करूँ ना भाई तो 2-2.5 घंटे लगे मुझे ये वीडियो का टोटल रिकॉर्डिंग। 2-2.5 घंटे की वीडियो तो पूरी डाल नहीं सकता, बोरिंग हो जाता, इसलिए मैं नैरेट कर रहा हूँ। और भाई मुझे पता ही नहीं है कि मेरा वो चेस्ट फर्नेस कहाँ रखा मैंने, 9 आयरन मेरे गायब। फिर मैं गया अपनी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग जो बना रहा था उधर से मैं जाके पहले तो कोऑर्डिनेट देखा, उसके बाद फिर मैंने नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। और भाई देखो फिर आगे। उसके बाद मैं पूरी तरीके से रेडी हो गया। और मैंने तुमको बताना भूल ही गया कि रिजवान के घर पे मैं गया था, इसलिए बस रिजवान के साथ कोई भी अच्छी से रिकॉर्डिंग है ही नहीं, और इसलिए भाई मैं पूरा नैरेट कर रहा हूँ। वरना भाई मैं रिजवान के साथ अच्छी खासी रिकॉर्डिंग भी रखता है इस वीडियो के अंदर, लेकिन मेरे पास अच्छी खासी रिजवान के साथ रिकॉर्डिंग है ही। मैं जल्दी से फूड लिया और मैं जाने वाला था रिजवान और उस्मान को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज तीनों सब साथ रहेंगे तो ही होगा। और भाई गुस्सा पता क्या हुआ था, जब नया प्लेयर आने बाद यहाँ पे सर्वर के अंदर ये करे सामान मांगे, और वहाँ पे भाई उस्मान को रिजवान फिर भी बुली कर रहा है। रिजवान को सबको बुली करने में मजा आ रहा है भाई, वो बंदा इतना अच्छा खेलता भी नहीं भाई, लेकिन तब भी सबको मजे मजे के लिए मार रहा है वो बंदा। जल्दी 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 मैं आगे बढ़ा, और आगे भाई आगे के एपिसोड में कुछ भी नहीं है, वही बोरिंग पार्ट है। मैं जल्दी जल्दी गया और भाई वहाँ उस्मान के पास सबसे पहले मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं विलेज में जाऊँ या कहाँ पे जाऊँ मुझे। लेकिन दोस्ती तब टूटती है जब उस्मान और रिजवान जब आ रहे थे तो एट दिस प्लेस मैं भी 1-2 बार मरा वरा, लेकिन हमको एक छोटा सा केव मिला था जिसमें रिजवान ने रिस्पॉन पॉइंट से लगा दिया था, लेकिन एट द मोमेंट कोई भी सो ही नहीं पाया था। और रिजवान वहाँ पे लावा के पास घूम रहा था। रिजवान को लग रहा था कि इसका बेड पर रिस्पॉन पॉइंट सेट है तो वो जिंदा जिंदा कैसे करके बच जाएगा, लेकिन भाई यू में नॉट रेशन यहाँ पे मॉन्स्टर के क्रीपर ने हमारा बेड तोड़ दिया और रिजवान का रिस्पॉन पॉइंट हट गया। मेरा तो रिस्पॉन पॉइंट सेट लग गया लेकिन रिजवान का नहीं लगा। और रिजवान लावा के पास पता नहीं वो बंदे को क्या मस्ती थी, वो बंदा रात के समय लावा के पास घूम रहा था। और भाई इस समय जो कांड हुए हैं ना रियल लाइफ में, रिजवान ज़ॉम्बी से मर गया। रिजवान को लगा कि वो बेड के पास स्पॉन होगा, लेकिन रिजवान बहुत दूर स्पॉन हुआ। देखो भाई इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, क्रीपर ने यहाँ पे बेड फोड़ा है। तो उसके बाद रिजवान मेरे पे पूरी तरीके से भड़क गया कि उसको लगा कि मैंने उसका बेड तोड़ा है, मैंने उसको इस सर्वर से निकालने की कोशिश की, मतलब इस सर्वर में मारने की कोशिश की लावा में, लेकिन उसको कौन बताए। तो अगर इसके आगे के अगर आपको पार्ट देखना है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। आज का पार्ट हम लोग इधर ही खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।